हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नव शक्ति स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड जॉन शोर, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही उत्तर होगा बी वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब और किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? ए 1805 लॉर्ड वेलेजली, बी 1845 लॉर्ड हार्डिंग, सी 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी 1850 लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर होगा सी 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके तहत अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। इस प्रस्ताव में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को अपनाया गया। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और वहाँ से वो छन छन के समाज के सामान्य लोगों तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, बी सरोजिनी नायडू, सी लाला लाजपत राय, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर होगा ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इनका चयन 1863 ईस्वी में हुआ था, 1863 में। और दूसरे नंबर पे चुने गए सिविल सेवा में सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और इनका चयन 1869 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय था? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर होगा बी लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग को भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था और लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही उत्तर होगा ए लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक टिकट शुरू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। भारत में डाक टिकट 1852 में शुरू हुआ था, 1852 में। लॉर्ड डलहौजी के काल में ही 1854 में पोस्ट ऑफिस अधिनियम एक एक्ट पारित हुआ था। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड वेलेजली। इसका सही उत्तर होगा बी लॉर्ड कर्जन। बंगाल के बंटवारे से लॉर्ड कर्जन का संबंध है। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी, 19 जुलाई 1905, और यह प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? ए बंगाल का विभाजन, बी पुरातत्व विभाग की स्थापना, सी द्वितीय दिल्ली दरबार, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन।
इसका सही उत्तर होगा डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, जबकि बंगाल का विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना और द्वितीय दिल्ली दरबार ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लीटन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर होगा सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था, सन 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ए बी आर अम्बेडकर, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका सही उत्तर होगा बी, सी राजगोपालाचारी। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? ए सतारा, बी संबलपुर, सी उदयपुर, डी नागपुर। इसका सही उत्तर होगा ए सतारा। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले सतारा पर लागू हुई थी, सन 1848 ईस्वी में। 1848 में। संबलपुर पर लागू हुई थी 1849 में। 1849। उदयपुर में 1852। 1852 और नागपुर में लागू हुई थी 1854 ईस्वी में। तो वहाँ सही आंसर होगा ए सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? ए रिपन, बी मेयो, सी लिटन, डी कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा ए रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी लॉर्ड रिपन था। 1882 ईस्वी में 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी कॉर्नवालिस, सी वेलेजली, डी विलियम बेंटिक। इसका सही उत्तर होगा ए वॉरेन हेस्टिंग्स। सन 1787 ईस्वी में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, लेकिन लंबे परीक्षण के पश्चात 1795 ईस्वी में उसे बरी भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किस किस के बीच थी? ए मुंबई और ठाणे, बी कोलकाता और मद्रास, सी मुंबई और आगरा, डी कोलकाता और आगरा। इसका सही उत्तर होगा डी कोलकाता और आगरा। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन कोलकाता और आगरा के बीच में शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? ए भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, बी ब्रिटिश वाणिज्य प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, सी दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, डी ताकि भारतीय देश में मुख्य रूप से घूम सकें। इसका सही उत्तर होगा बी ब्रिटिश वाणिज्यिक प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। अंग्रेजों का भारत में रेलवे शुरू करने का उद्देश्य ब्रिटिश वाणिज्य प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए था। आज का लास्ट क्वेश्चन, सन 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था? ए अवध का नवाब, बी निजाम हैदराबाद, सी कर्नाटक का नवाब, डी मैसूर का राजा।
इसका सही उत्तर होगा बी, निज़ाम हैदराबाद। सन 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय निज़ाम हैदराबाद था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।